अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेप्थ लिमिटेड सर्च। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेप्थ फर्स्ट सर्च, लेकिन अब ये लिमिटेड सर्च है। लिमिटेड आपको मतलब पता होगा, लिमिटेड होता है एक लिमिट तक। जैसे हमें अक्सर घर वाले भी कहते होते हैं कि अपनी हद में रहा करो, ये सारा कुछ एक हद तक मतलब सर्च करना। मैं किसी चीज़ के अबाउट डाटा सर्च कर रही हूँ, मुझे किसी की हिस्ट्री डिटेल चाहिए, तो मुझे उतनी ही प्रोवाइड की जाएगी या उतनी ही पता चलेगी जितनी उसकी लिमिट होगी। उससे ज़्यादा मुझे उसकी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे मुझे किसी का CNIC, किसी का नंबर, किसी का व्हाट्सएप नंबर, किसी का रोल नंबर, ये सारा कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए भी मुझे एक लिमिट दरकार होगी। जैसे आप CVs अक्सर बनाते हैं, तो वो भी लिमिटेड होती है। इधर ये सारे काम नहीं आते क्योंकि हम लोग AI पढ़ रहे हैं, तो हम AI के थ्रू ही आते हैं, यानी कि ये प्रोग्रामिंग है। हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक निकला है सर्चिंग एल्गोरिदम। ठीक है, हमने एल्गोरिदम के आगे से पार्ट्स पढ़े थे। पहला था हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसके बाद आ गया डेप्थ फर्स्ट सर्च, और अब है डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं द एम्ब्रेसिंग फेलियर ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो कि फेलियर्स होते हैं ना, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स डेप्थ फर्स्ट सर्च में इज इनफाइनाइट स्टेट स्पेस। तो उनकी जो होती है ना, इनफाइनाइट स्टेट स्पेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल्स होते हैं, यानी कि वो काउंट नहीं किए जा सकते। कैन बी एलिविएटेड बाय सप्लिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च विद द प्री डिटरमाइंड डेप्थ लिमिट। तो ये जो होते हैं ना, ये सर्चेस जो होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं, स्टेट स्पेस होते हैं। उसके अलावा ये सप्लाई करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को, और ये प्री डिटरमाइंड होते हैं डेप्थ लिमिट पे। दैट इज नॉट एज डेप्थ आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव नो सक्सेस। तो ये जो नोड्स होते हैं ना डेप्थ के, ये जो होते हैं ना, ये ट्रीटेड किए जाते हैं। ठीक है, ये देखें, हम लोग ने डेप्थ लिमिट बताई L। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी कर लो, आप T कर लो। ठीक है, ये इससे ट्रीटेड किए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये नॉन सक्सेसर होते हैं, यानी कि ये कोई ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, ये डेप्थ लिमिट्स होती हैं। डेप्थ लिमिट्स में क्या होता है, जो एम्ब्रेसिंग फेलियर्स होते हैं, यानी कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च के जो फेलियर्स निकलते हैं ना, वो इनफाइनाइट स्टेट्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है, इनफाइनाइट एक्स्ट्रा स्पेस होती है, यानी कि इतने ज़्यादा नोड्स होते हैं, कुछ फेलियर्स हो जाते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आती वो सर्च। ठीक है, तो वो जो होते हैं ना, वो जो होते हैं ना, वो प्री डिटरमाइन होते हैं डेप्थ लेवल लिमिट पे, यानी कि उनकी जो लिमिट्स होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है। ठीक है, और वो जो नोड्स होते हैं ना, वो भी नॉन ऑपरेटर्स में यूज होते हैं, यानी कि सेट्स ऑफ ऑपरेटर्स में यूज नहीं होते, तो उन्हें हम डेप्थ लिमिट सर्च कहते हैं। तो द डेप्थ लिमिट सॉल्व द इनफाइनाइट पार्ट्स प्रॉब्लम। सो जो डेप्थ लिमिट होती है ना, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, यानी कि जो हमारे पास फेलियर्स निकलते हैं ना, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग डेप्थ लिमिट सर्च यूज करते हैं। उसके बाद इट आल्सो इंट्रोड्यूस एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस। तो ये जो होते हैं ना, ये एडिशनल सोर्सेज यूज करते हैं इनकम्प्लीटनेस के लिए। इफ वी चूज, अगर हम लोग चूज करते हैं L ग्रेटर देन है D के, मतलब L जो है ना वो स्मॉलर देन है D के, देन ये स्मॉलर देन है द स्लवर्ड गोल इज ब्लॉल्ड द डेप्थ लिमिट। तो जो ये होंगे ना, ये जो गोल है हमारे पास, ठीक है, ये बियॉन्ड करेगा डेप्थ लिमिट से। इट इज आल्सो लाइक व्हेन डी इज अननोन। तो हमें जब डी का पता ही नहीं है कि हमारे पास डी क्या वैल्यू है, तो वो अननोन होगा। ठीक है, तो डेप्थ लिमिट सर्च वेल आल्सो बी नॉन ऑप्टिमल। तो जो हमारे जो डेप्थ लिमिट सर्च है ना, वो नॉन ऑप्टिमल हो जाएगी। इट वी चूज क्यू ग्रेटर देन डी। तो अगर हम लोग चूज करते हैं कि जो हमारे पास क्यू है ना वो ग्रेटर देन है डी के, इट टाइम कॉम्प्लेक्शन इज क्यू एंड इट स्पेस कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी इज क्यू एन। हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी जो टाइम है वो क्या था, और इसकी जो स्पेस है वो क्या था। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी viewed as a special case of depth limit search with L minus infinity। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना चूज किया है F जो है ना वो स्मॉलर देन है L जो है वो स्मॉलर देन है D के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गोल है, यानी कि ये वो गोल है जो कि एम्ब्रेसिंग फेलियर था। ठीक है,
तो इसमें जो है ना हमारे पास डी वो अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये हमारे पास नॉन ऑप्टिमल रिसर्च आ गई है, तो हम लोग फिर चूज करेंगे क्यू को कि वो ग्रेटर देन है डी के। ठीक है, तो अब ये देखें कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है। ये ओ इन्फिनिटी है और ये भी ओ इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हमारी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना वो व्यू करती है, मतलब वो जो ना वो व्यूड करती है स्पेशल इन केसेस को, किससे, डेप्थ लिमिट सर्च से, और वो क्या होती है एल माइनस इन्फिनिटी, एल माइनस इन्फिनिटी। समटाइम्स डेप्थ लिमिट कैन बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। जो डेप्थ लिमिट होती है ना, डेप्थ लिमिट वो बेस्ड करती है नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो नॉलेज जिसकी चीज़ें होती हैं ना उनके अबाउट भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैप ऑफ रोमानिया, दे आर 20 cities. Therefore, we know that if there is a solution, it must be a length 19 at the longest. L is equal to 19 is possible choice, but in fact we study the कि हम लोगों ने क्या किया, ये नॉलेज की बेस पे, जैसे कि हमारे पास एक मैप है रोमानिया का, उसके अंदर 26 जो है ना या 20 सिटीज हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 19 है, तो हमने एल को क्या ले लिया 19, ये पॉसिबल हमारी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैप केयरफुली, मतलब हम मैप को केयरफुली स्टडी करते हैं। वी विल डिस्कवर दैट एनी सिटीज कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी अदर सिटी इन एट मोस्ट 9 स्टेप्स, कि हम लोग ये देखते हैं कि कितनी टाइम में जो है ना हम कितने स्टेप्स में हम उस सिटी पे जा। दिस नंबर नाउन एज अ डायमीटर ऑफ स्टेट स्पेस given up a better depth limit will lead to a more effective depth limit search for most problems. However, we will not know a good depth limit until we have to solve problems. इसमें क्या होता है कि हम लोग जो होता है ना, हम लोग मैप्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने चेक किया कि इसके मतलब कितने स्टेप्स चलेंगे तो हम नेक्स्ट सिटी में जाएंगे, वो हमारे पास डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट स्पेस हो जाएगी उसकी, और ये सारा कुछ जो है ये हम लोग डेप्थ लिमिट में यूज करते हैं। ये बहुत एफिशिएंट काम होता है, मतलब बहुत डीपेस्ट काम होता है। लाइक आपको एक मैप को बैठ के सर्च करना पड़ता है। ठीक है, आप इतनी देर तक सर्च करते हो, फिर आप अंदाजा लगाते हो और फिर सारा कुछ वो होता है और फिर देन हमें पता चलता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑन द टू द जर्नल ट्री और सर्च ग्राफ एल्गोरिदम। जैसे कि हमने सर्च ग्राफ एल्गोरिदम और टी सर्च एल्गोरिदम देखा था, उनका ग्राफ्स, तो वो सारा कुछ। तो इन्होंने हमें क्या है कि ये हमें फिगर में बताया गया है 3.17, ये देखें आप फिगर। इसमें क्या है, डेप्थ लिमिटेड सर्च, रिटर्न अ सोल्यूशन और फेलियर्स, कि हमें जो सोल्यूशन है और जो फेलियर्स हैं या कट ऑफ हैं। रिटर्न रिजर्व डील्स, मेड नोट्स और इनिशियल स्टेट्स, प्रॉब्लम्स या लिमिट, जो भी सारा कुछ आ जाता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं जिसमें नोड और प्रॉब्लम या लिमिट जो भी है वो सारा कुछ लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है रिटर्न आ सोल्यूशन और फेलियर्स, जो हमारे सोल्यूशंस थे जो हमारे सॉल्व नहीं हुए थे हम उन सबको इसमें लिखते हैं, और कट ऑफ वगैरह जो भी सारा कुछ। इफ प्रोग्राम गोल टेस्ट, जो हमारा प्रोग्राम गोल टेस्ट हम लोग लेंगे, देन रिटर्न द सोल्यूशन। अगर वो जो है ना हमारा प्रोग्राम वो गोल टेस्टेड है, ठीक है, या वो नोड या स्टेट वो गोल टेस्टेड है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें हमको एल्स इफ की लिमिट यूज करते हैं। एल्स इफ ये भी आपने सी प्लस वगैरह में यूज करना सीखा होगा। देन रिटर्न कट ऑफ, और फिर हम रिटर्न होते हैं और उसे कट ऑफ कर देते हैं। कट ऑफ ऑकर्ड फेल्स फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम्स। एक्शंस जो भी हम नोड वगैरह पे लेते हैं, डू चाइल्ड, चाइल्ड नोड हो गया। उसके बाद रिजल्ट में आ गया जो हमारे पास चाइल्ड प्रॉब्लम या जो भी लिमिट्स वगैरह वो सारा कुछ हो गया। इफ द रिजल्ट कट ऑफ देन ऑकर्स ट्रू, else if result failure then the return result, if cut off occurred then the result cut off, else return failure। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो होता है ना हम लोग नोट्स को यूज करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हमने एक चाइल्ड नोट लिया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसका रिजल्ट चेक किया, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी चाइल्ड नोट हो सकता है, कोई भी और चीज हो जाती है। उसके बाद हमने इफ प्रोग्राम वो यूज किया इफ का,
तो उसके बाद हमारा जो हो गया ना वो ओकरवाइज हो गया और वो ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ हम लोगों ने यूज़ किया तो जो रिजल्ट है वो फेलियर हो गया, तो हम लोग रिटर्न चले गए रिजल्ट की तरफ। फिर हम लोगों ने कट ऑफ होकर यूज़ किया और कट ऑफ होकर करने देन रिजल्ट फेलियर, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये सारा कुछ जो था ये हमारा टॉपिक था डेप्थ लिमिटेड सर्च। और डेप्थ लिमिटेड सर्च आई होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।